हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.6 को कंप्लीट करवाया था आप लोग। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को एडिशन में प्रॉब्लम्स है, राइट, किसी अनलाइक फ्रैक्शन को एडिशन में प्रॉब्लम है, या मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन में प्रॉब्लम्स है, या सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, तो चैनल पे विजिट कीजिए। और चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्लिक करके जिन भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उन टॉपिक को समझ करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको पता ही है कि सिस्टमैटिक में आपको करवा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीजें को करवा रहा हूँ। तो आज हम आपको एक्सरसाइज जो 4.7 कंप्लीट करवाएंगे। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। तो ये आपको एक स्टोरी सम्स दिया हुआ है, राइट। तो इस स्टोरी सम्स को पहले आपको समझना है, फिर इनके स्टेटमेंट बनाना है एंड देन इनको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कह रहा है स्टोर हैड 2/3 डजन एग्स। देखो 1 डजन, अगर मैं 1 डजन की बात कर लूं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत बच्चे को नहीं पता होता है। 1 दर्जन यानी 1 डजन का मतलब होता है 12, राइट। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 डजन बनाना हो गया, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं 1 डजन एग्स, राइट, यानी 2/3 डजन ऑफ एग। क्लियर? सो 1/6 डजन एग्स वर यूज्ड टू बेक अ केक। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ डजन एग्स वाज लेफ्ट। ठीक है, तो देखो स्टोर में क्या कह रहा है, 2/3 डजन जो है वो एग्स है, राइट। यानी अगर मैं कुछ थोड़ा सा रफली यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, फिर प्रॉपर करवा दूंगा आपको। 2/3 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 12। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 4, यानी टोटल जो स्टोर में है ना वो 6 एग था। ठीक है, अच्छा 4 दूनी 8 हो जाना, 8 हो जाएगा बच्चों, 8 एग्स हो गए। ठीक है, और क्या कह रहा है कि 1/6 डजन ऑफ एग वर यूज टू केक, यानी केक बनाने में इतना यूज कर दिया, 2 केक बनाने में एग लग गया, तो कितना बच गया? तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी हाफ डजन ऑफ एग्स हो जाएगा, है ना। हाफ डजन ऑफ एग्स आप कह सकते हैं लेफ्ट हुआ। ये तो मैंने आपको ओरली समझा दिया कि कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। बट जब आपको स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो बहुत बच्चे के स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आता है, राइट। तो मैंने इनका स्टेटमेंट भी तैयार किया है जिससे कि आप आसानी से इजी से इन स्टेटमेंट को समझ पाए और लिख भी पाए। सो आपको ऐसे लिखना है बच्चों। देखो क्या लिखा मैंने, अ स्टोर हैड 2/3 डजन एग्स। तो देखो डजन का मतलब अभी बताया मैंने कि 12 होता है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 12, तो इससे डिवाइड कीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 4 आ जाएगा। और अब ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 एग्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 8 एग्स आ गया। तो उनके जो स्टोर में ना 8 अंडे है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ही यूज टू बेक अ केक, यानी केक बनाने में वो 1/6 डजन ऑफ एग यूज करता है। तो इसको डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, यानी 2 अंडे जो है ना वो क्या करते हैं, केक बनाने में यूज कर लेते हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वाज लेफ्ट, तो कितने अंडे बच गए हैं उनको आप फ्रैक्शन में बताएं। तो देखो टोटल अंडा 8 था, जिसमें हमने 2 अंडे यूज कर लिए, तो कितने बचे, 6 अंडे बच गए, यानी आप यहाँ पे 6 एग्स कह सकते हो। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन में बताइए। किसमें बताइए, फ्रैक्शन में। तो आप क्या लिख सकते हो 6 अंडे का, तो 1/2 डजन DOZE एंड डजन एग्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में पूछ रहा है। तो डजन का मतलब क्या होता है 12, और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो आप या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपके आंसर्स फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है, तो ये आ जाएगा। क्लियर आया? तो आपको इस हिसाब से स्टेटमेंट बना करके लिखना है जिससे आपके कोई मार्क्स नहीं कटे, क्योंकि ये जो है ना बच्चों स्टोरी सम्स है, तो स्टोरी सम में आपको स्टेटमेंट भी लिखना बहुत जरूरी होता है, राइट। चलो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर वॉज 40 लीटर ऑफ मिल्क, देयर वॉज 40 लीटर ऑफ मिल्क इन अ स्टोर ऑन अ संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को 40 लीटर जो मिल्क है वो स्टोर किया गया था स्टोर में। ठीक है, एट नाइट, और जब रात में देखा गया
तो पाया कितना, ओनली 1/4 लीटर ऑफ मिल्क ही लेफ्ट पाया गया। तो बताइए हाउ मच मिल्क वॉज सोल्ड, तो कितने मिल्क उन्होंने बेच दिया। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट। जैसे मान लो मेरे पास 40 लीटर दूध है, ठीक है, और जब मैं उसको रात में देखा, एक एवरेज में मान के चलो, तो मुझे 10 लीटर मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 में से 10 घटा दो तो 30 लीटर बच जाएगा। तो 30 लीटर क्या हो गया, बच गया। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो आपको भी क्या करना, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, राइट। टोटल में से आपको ये माइनस कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ आया? चलो, तो क्लियर हो गए। अब देखो स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। स्टेटमेंट बच्चों आपको इस हिसाब से लिखना है जिससे कि आपका मार्क्स न कटे। तो अ संडे यानी अ संडे मॉर्निंग स्टोर्स, राइट, कितना है, 40 लीटर संडे को स्टोर किया गया, ठीक है। एट नाइट ओनली लेफ्ट, नाइट में कितना पाया गया, 1/4 लीटर, यानी इस मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 लीटर जो है मिल्क बच गया। तो अब कह रहे हैं नंबर ऑफ लीटर सोल्ड ऑन मिल्क, तो 40 माइनस क्या करोगे, 5/4 कर दो, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, देख लो, 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करो तो 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 चौक 16, 160 आ जाएगा, और ये 5। तो 160 में से अगर हम 5 को लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 155 आ जाएगा, बाय 4 आ जाएगा। तो ये देखो हमारा जो रिजल्ट है ना बच्चों, वो इम्प्रॉपर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 155 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 तिया 12, ठीक है, ये 12 आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये कैंसिल्स, ये आ जाएगा। 8 चौक 32, तो 32 आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये कैंसिल्स हो जाएगा, यानी 38 होल 3/4 आ जाएगा। यानी इसको अगर आप लिखते हैं तो 38 होल 3/4 लीटर जो है दूध जो है वो यूज कर लिया गया। यानी नाइट में, यानी रात में कितने दूध यूज कर लिया गया बच्चों, 38 लीटर्स और 3/4 है ना, यानी 38 होल 3/4 लीटर जो है वो रात में दूध यूज हो गया था, इसीलिए 1 होल 1/4 लीटर जो है वो लेफ्ट पाया गया स्टोर में। ठीक है, बात समझ आया, स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्लियर हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं बच्चों, अ कार्टून कंटेन्स 20 होल 1/2 kg ऑफ ब्रेड, यानी एक कार्टून था, मान के चलो ये कार्टून है, इसके अंदर 20 होल 1/2 यानी 20.5 kg जो ब्रेड है इसके अंदर, ठीक है, ब्रेड रखा हुआ है। इफ यदि 4 होल 1/2 kg ऑफ ब्रेड वॉज लेफ्ट, यानी इसके अंदर इतना ही, यानी 4 होल 1/4 kg जो ब्रेड है वो बच गया, तो हाउ मच ब्रेड वॉज सोल्ड, तो कितने ब्रेड बेचा गया। सिंपल मान के चलो, मैं एक काउंटिंग के रूप में बताता हूं। मान लो हमारे पास 50 पैकेट, राइट, PACKET है ना, 50 पैकेट, यानी 50 पैकेट मेरे पास ब्रेड का था, जिसमें हमने 30 पैकेट बेच दिया, राइट। तो अब कितना बचा, तो 50 में से 30 माइनस कर दोगे, राइट, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रैक्शन में घुमा दिया जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप तो समझदार हो तो कंफ्यूज तो हो गए नहीं। तो हायर माइनस लोअर्स कर दो, इतने था और इतना बच गया, तो कितना हमने बेच दिया, बस इसमें से आपको माइनस कर देना है। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर आया कि नहीं आया, आगे समझ में। अब देखो इनको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, है ना। स्टेटमेंट काफी कंपलसरी है स्टोरी सम्स का, है ना, और बहुत बच्चे का ये डाउट रहता है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट के साथ आपको करवाता हूं, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और सारे डाउट क्लियर हो जाए। सो नंबर ऑफ ब्रेड कंटेन इन अ कार्टून, कार्टून में कितने हैं, 20 होल 1/2, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और 1 क्या हो जाएगा, 41, तो 41 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा केजी, इतने केजी स्टोर में था। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेड वॉज लेफ्ट, कितना बच गया, 4 होल 1/2, तो 4 चौक 16 और 1 17, यानी 17 अपॉन में क्या हो जाएगा, 4, इतना उसमें बच गया। तो अब कितना वो बेचा, कितना सोल्ड किया,
तो जितना था उसमें से जितना बच गया वो माइनस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 41 kg अपॉन में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 17 बाय क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम्स लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद हम उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देन इजीली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने प्रैक्टिस कर लिया है कि एलसीएम्स कैसे लेते हैं। तो देखो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज क्या होगा 4 आएगा, यानी 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। तो 41/2 इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, तब तो जाके 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये 17 अपॉन में 4 है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब तो लैग टर्म में आएगा ना, तो ये क्या होगा 17 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो देखो ये और ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हो गया, लाइक हो गया। अब लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना काफी इजी होता है, मैंने आपको समझाया भी है। तो 82 बाय क्या हो जाएगा 4 माइनस 17 अपॉन में क्या होगा 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम्स यानी 4 ले लेंगे और 82 माइनस 17 कर देंगे। तो 82 में से 17 को माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 में से तो 7 जाएगा ना, इसमें से कैरी लो, ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, ये बच गया 7 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 6, ये हो जाएगा आपका 65 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 65/4 लिखेंगे। अब इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो क्या है हमारा इम्प्रॉपर में, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो 4 1 जा 4 लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो 6 4 जा 24, तो ये 24 आ जाएगा, यानी 1 आ गया। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 होल 1/4 लिख सकते हैं, राइट। इतना केजी जो है ना उन्होंने बेच दिया, समझ रहे बात को, यानी 20.5 केजी जो है हमारे स्टोर में था, राइट। उन्होंने 16 होल 1/4 केजी उन्होंने बेच दिया ब्रेड को, तो बच गया हमारे पास कितना 4 होल 1/4 केजी जो है वो स्टोर में बच गया। क्लियर हुआ, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। और इस तरीके से बच्चों आपको स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों थर्ड क्वेश्चन ही दे रखे थे, 1 2 3 दे रखे थे और 3 स्टोरी सम्स थे। तो आई होप ये स्टोरी सम्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। और बच्चों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।